Hi all, very good afternoon. My name is वैभव कवड़े. आप सब लोग जानते हो स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ. आई एम ऑथर ऑफ अ बुक लाइन चार्ट रिवर्सल मेथड. ये बुक का जर्नी कंटिन्यू है. इस वीक 2 बुक सेंड किए गए. एक बुक सेंड किया गया मनीष को. मनीष इज फ्रॉम पुणे. एक बुक सेंड किया गया अमलान को. ही इज फ्रॉम कलकत्ता. सो थैंक्स टू ऑल for showing interest in my book and providing wonderful feedbacks. मेरे बुक के फीडबैक मैं मेरे फेसबुक पेज पे शेयर करता रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जो भी एनालिसिस होता है मेरे ग्रुप में मेरे स्टूडेंट के थ्रू या मेरे थ्रू, वो भी मैं रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ फेसबुक पे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न माई 3 मेथड्स, माई ई बुक इज अवेलेबल. इस वीडियो के साथ मेरा मेल आईडी भी दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मेल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी. आई विल सेंड यू द डिटेल्स हाउ टू गेट माई बुक एंड हाउ टू ज्वाइन माई ग्रुप फॉर लाइफ टाइम फॉर रेगुलर एनालिसिस. ये बुक का जर्नी 2-2.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है. 165 स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में अभी है. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई बुक रीडर्स अक्रॉस एंटायर इंडिया. इंडिया के हर एक स्टेट से बुक रीडर है कि जो इंटरेस्ट दिखाते हैं बुक पढ़ने में. नाउ फॉर दिस वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इन्वेस्टर्स के या फिर जो नए इन्वेस्टर है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जब मार्केट गिरता है, मार्केट क्यों गिरा, क्यों गिर रहा है, राइट? तो एज पर माय नॉलेज जब मार्केट गिर रहा होता है किसी को इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि मार्केट क्यों गिर रहा है. मार्केट गिरने के बाद न्यूज आता है कि बॉन्ड मार्केट का यूएस का यील्ड बढ़ गया, इसके लिए मार्केट गिर गया. चलो ओके भाई, यील्ड बढ़ गया तो मार्केट गिर गया. नेक्स्ट डे मार्केट अप हो जाता है. अब क्यों हो रहा है नो वन नोज. मार्केट खत्म होने के बाद न्यूज आता है कि जो इन्वेस्टर्स है दे आर पॉजिटिव फॉर इंडियन जीडीपी. ओके भाई, चलो ठीक है. सो मार्केट क्यों गिर रहा है या मार्केट क्यों बढ़ रहा है, किसी के पास एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं होता है, किसी के पास, राइट? एक बहुत फेमस कोट है फिलिप फिशर का कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हर एक इंडिविजुअल को प्राइस पता है मार्केट का, लेकिन वैल्यू पता नहीं है. ओके, तो प्राइस तो पता है, टाटा मोटर का प्राइस क्या चल रहा है, इन्फोसिस का प्राइस क्या चल रहा है, टीसीएस का प्राइस क्या चल रहा है. बढ़ क्यों रहा है इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं होता है. सो अगर आप किसी मेथड को फॉलो करते हो, किसी की मेथड हो या फिर आप खुद डेवलप करते हो, तो आपको यह समझ में आता है कि यहां से स्टॉक या इंडेक्स बढ़ सकता है. नो वन इज 100% करेक्ट इन टू द स्टॉक मार्केट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ओलेक्ट्रा नाम की एक कंपनी है. इसका प्राइस अभी 182 के करीब चल रहा है. 2017 में इसका प्राइस था 50 रुपीज. इस कंपनी को कोई नहीं जानता था 2017 में, जो कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट? और अगर आप ऑब्जर्व करोगे पुणे में 2016-2017 के करीब बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पीएमटी बसेस है या फिर पिंपरी चिंचवड़ और पुणे का जो कंबाइंड गवर्नमेंट सिटी बसेस है, वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बस में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर चल रहा था. तो अगर आप वो बस के पीछे देखोगे तो वहां पे ओलेक्ट्रा लिखा है कि जितने भी बसेस है उसके पीछे ओलेक्ट्रा लिखा हुआ है. तो तब कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जब बजट में या फिर उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फिर ऐसी एनर्जी यूज करो कि ऑयल कंजम्पशन, पेट्रोल कंजम्पशन कम हो, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो अब बहुत सारे लोग ये ओलेक्ट्रा कंपनी को जानने लगे हैं. लेकिन जब प्राइस 50 रुपीज था नो वन वॉज अवेयर,
एज फार एज कॉमन इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। तो प्राइस तो पता होता है बट वैल्यू पता नहीं होता है। सो मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट क्यों बढ़ रहा है, इससे अच्छा कि कौन सा स्टॉक मेरे मेथड में बाइंग में आ रहा है, कौन सा स्टॉक मेरे मेथड में सेल में आ रहा है, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रेडर्स, ऑल द इन्वेस्टर्स टू फॉलो मेथड्स। आप कोई भी मेथड फॉलो करो बट फॉलो मेथड्स। अभी कल परसों विप्रो का न्यूज था, मेरे ग्रुप में भी मेरे स्टूडेंट ने वो न्यूज शेयर किया कि विप्रो ने एक यूके बेस्ड कंपनी को एक्वायर किया है या बाय किया है। तो न्यूज वाज पॉजिटिव, लेकिन कल विप्रो का शेयर बहुत डाउन हो गया। तो फिर क्वेश्चन, क्यों नीचे गिरा वो स्टॉक? न्यूज तो अच्छा था। सो अगेन एवरीवन नोज द प्राइस बट नो वन नोज द वैल्यू। ओके, हाँ, विप्रो बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जितना नीचे गिरेगा उससे भी और ऊपर जा सकता है स्टॉक लॉन्ग टर्म में, राइट? लेकिन अगर आपके पास मेथड हो, सो यू विल कम टू नो कि ये स्टॉक मुझे बाय कब करना है, राइट? ना कि सिर्फ न्यूज अच्छा है इसलिए मैं वो बाय करूं, कि अगर वो स्टॉक मेरे मेथड में है तभी मैं बाय करूंगा, अगर वो मेथड मुझे बाय सिग्नल दे रहा है तब। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर जब 150, 150, 130 के करीब था, तब इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर ने उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय की है, राइट? क्यों बाय की भाई 150, 130 के करीब? ऐसा क्या हो गया वहां पे? ओके, बजट तब नहीं था, तब जो स्क्रैपेज पॉलिसी थी उसके बारे में कोई कॉमन पब्लिक ज्यादा अवेयर नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को 2030 तक या 2050 तक मार्केट में फुल फ्लेज लेके आएंगे, ऐसे भी तब कुछ बात नहीं चल रही थी। कोरोना का लॉकडाउन था, सारा मार्केट गिर चुका था। तो फिर टाटा मोटर को एक बड़े इन्वेस्टर ने 130, 150 के करीब क्यों बाय किया? अगेन एवरीवन नोज द प्राइस बट नो वन नोज द वैल्यू। तो वो जो इन्वेस्टर था बहुत बड़ा, ही नोज वैल्यूएशन क्या है इस कंपनी का, ही नोज कि फ्यूचर में इस इंडस्ट्री के लिए क्या न्यूज आ सकते हैं। तो उस बड़े इन्वेस्टर का उसका भी एक मेथड है कि कौन से प्राइस पे मैं इसको बाय करूं, ना कि सिर्फ न्यूज आया इसलिए मैं बाय करूं। तब तो कोई न्यूज नहीं था, अब न्यूज आ रहा है टाटा मोटर 600 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है। जब 150 रुपीज पे था तब कोई न्यूज नहीं था, लेकिन तब एक बड़े इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा क्वांटिटी बाय किया है, राइट? रैमको सिस्टम, ये आईटी रिलेटेड कंपनी है। ये इंडिया में एकमेव कंपनी है कि जो एरोप्लेन्स के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो सपोर्ट किया जाता है, वो उसके ऊपर ये काम करती है कंपनी। जब वो स्टॉक 120, 150 के करीब था, तब और एक बड़ा इन्वेस्टर है उसने इन्वेस्टमेंट किया उसमें, आज वो स्टॉक 700 के ऊपर है। जब वो स्टॉक 400, 500 आ गया तब उसके बारे में न्यूज आने लगे। सो जब 150 रुपीज पे था, उसका मेथड उसको कह रहा था कि ये राइट वैल्यूएशन है, इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो, ना कि न्यूज। यस, कौन सी न्यूज हेल्प करेगी आपको? अगर ऐसी कोई न्यूज है कि जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है उसको आने वाले 5 साल में बहुत बेनिफिट हो सकता है, राइट? तो आप वो न्यूज ट्रैक करो, ना कि इंडिविजुअल न्यूज की ये कंपनी को इतना ऑर्डर मिला, वो कंपनी को उतना ऑर्डर मिला। नो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अगर आपके पास न्यूज है, अभी कल परसों पीएमओ का ऑफिस से एक न्यूज सर्कुलेट हुआ, या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स पे भी आया, गूगल पे आप कुछ सर्च करोगे तो भी मिलेगा कि गवर्नमेंट लॉजिस्टिक सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने का ट्राई कर रहा है, राइट? तो लॉजिस्टिक में रिफॉर्म्स लेके आएंगे तो क्या होगा? ऐसी कौन सी लॉजिस्टिक कंपनीज है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मेथड के हिसाब से उसमें बाइंग है, ना कि ओनली न्यूज। आपका मेथड अगर बाय बोल रहा है, देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट टू मेक ए इन्वेस्टमेंट विद पर्टिकुलर क्वांटिटी मैनेजमेंट मेथड। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कॉमन इन्वेस्टर्स में कि
मैं कब बाय करूँ, कब सेल करूँ, इसका तो न्यूज़ अच्छा था, फिर क्यों गिरा ये स्टॉक. नो. If your method is saying buy this stock, then only you should consider that stock for your investment, right? So most of the videos में मैं मेरे स्टॉक भी शेयर करता हूँ. कुछ स्टॉक्स है कि जिसमें अभी भी हमारा होल्डिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल श्री दिग्विजय सीमेंट 52 रुपीज पे इन्वेस्टमेंट किया था. नो न्यूज वॉज देयर. हमने इन्वेस्टमेंट किया बेस्ड ऑन आवर मल्टी बैगम मेथड. आज उसका प्राइस है 69 रुपीज, राइट. और लास्ट एक वीक पहले उसमें एक न्यूज आया कि वो जो श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी है उसके जो चेयरमैन है सिंघवी, उन्होंने ओपन मार्केट से स्टेक बाय किया है, खुद का स्टेक बढ़ाया है. अगर कोई कंपनी खुद के शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदती है मतलब उसको कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस के ऊपर. सो विच इज अ पॉजिटिव न्यूज एज ऑफ नाउ. बट एट द रेट ऑफ 52 देयर वाज नो न्यूज. इट वाज जस्ट द मेथड और कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है. हमने बीईपीएल बाय किया था 52 रुपीज पे बेस्ड ऑन अवर आउटसाइड कैंडल मेथड. फंडामेंटल बहुत अच्छे थे लेकिन कोई न्यूज नहीं था. नाउ द प्राइस इज ऑलमोस्ट अराउंड 140 के करीब उसका प्राइस है. सो आप न्यूज से अच्छा है कि आपके मेथड को फॉलो करो, उसके बाद चेक करो कि इस कंपनी में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है क्या, आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ चेंज होने वाला है क्या. एक इंडियाबुल रियल एस्टेट का स्टॉक था 72 रुपीज पे. मेथड ने हमें बाय कंफर्मेशन दिया था एंड आई आस्क्ड माय वन फ्रेंड सौरभ इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो शेयर करो. सौरभ ने कहा कि यार इस कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल मैंने वीडियो में भी कहा है कि ये स्टॉक को ट्रैक करो, ये स्टॉक को ट्रैक करो. लास्ट वीक न्यूज आया कि इंडियाबुल रियल एस्टेट ने एक कंपनी को एक्वायर किया है. नाउ सडनली वहां से वो स्टॉक ऊपर गया 120 123 के करीब गया. और बेस्ड ऑन आवर आउटसाइड कैंडल मेथड वी हैड अ बाय सिग्नल एट 72 रुपीज. ओके. सो जो भी इन्वेस्टर्स हो या जो आप नए ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, मेथड को फॉलो करो. भले ही वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो या आप खुद का मेथड हो, आप उसको फॉलो करो. तभी आपको पता चलेगा कि कौन से रेट पे बाय करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, रिस्क कैसे कम करना है, टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वांटिटी मैनेजमेंट. मैं कितना क्वांटिटी बाय करूं कि मेरा रिस्क कम रहे एज कंपेयर टू माय रिवॉर्ड. ओके. So this is all about this video. If you are interested to learn my 3 methods and join my group for regular analysis, my mail ID is there, my WhatsApp number is there. You can mail me, you can WhatsApp me. I will send you the details. Stay safe, stay healthy, happy weekend. Thank you.